आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संडे मार्केट्स के हवाले से। मुल्क भर में इतवार बाजार शहरियों को सस्ती अशिया फराहम नहीं कर पा रहे हैं। इतवार बाजारों की सूरत हाल के बारे में जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास, इस्लामाबाद से फहद बशीर, लाहौर से शौकत अली, जबकि पेशावर से कामरान अली हमें अपडेट करेंगे और कोयटा की सूरत हाल हमें मोहम्मद खालिद हमारे नुमाइंदे बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताएगा इतवार बाजारों में कुछ सस्ता मिल रहा है आवाम को? आज बिल्कुल कराची में भी आवाम की बचत के लिए लगाए गए इतवार बचत बाज़ार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सखी हसन के इतवार बचत बाज़ार में, जहाँ पर ये कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से लिस्टें तो जारी की गई हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद किसी भी सब्ज़ी फरोश के पास नहीं दिखाई दे रहा। अगर बात कर ली जाए टमाटर के भाव की, तो टमाटर की यहाँ पर कीमत जो है वो 80 रुपये किलो दर्ज है, लेकिन आम जो सब्ज़ी फरोश है इस बाज़ार में वो टमाटर का भाव 140 रुपये किलो तलब कर रहे हैं। इसी तरह से प्याज की कीमत जो है वो तकरीबन 100 रुपये यहाँ पर मुकर्रर की गई है। आलू का भाव भी दर्ज अव्वल का 95 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में आलू की कीमत 120 रुपये, प्याज का भाव 150 रुपये से कम देने को तैयार नहीं है। जब यहाँ पर कुछ हमारी सब्जी फरोशों से बात हुई तो उनका कहना था कि लिस्ट के अंदर कीमतें जो वो दुरुस्त तौर पर दर्ज नहीं की गई, इस वजह से वो मनमाने कीमत वसूल करने पर मजबूर है, उनका कहना है ये। इसी तरह से जब हमारे यहाँ पर कुछ ख़रीदारों से बात हुई तो उस ख़रीदारों का कहना है कि कोई भी इस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाता। लिस्टें तो जारी कर दी जाती, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दाम कहीं दिखाई नहीं देते। तो शहरी एक बार फिर मुतालबा कर रहे हैं कि अगर चेक एंड बैलेंस के निसाब मौसर किया जाए तो लोगों को महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सकेगा। सफदर अब्बास हमें कराची की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। रुक कर लेते हैं लाहौर का। शौकत अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आप बताएगा इतवार बाजारों में लाहौरियों को कुछ सस्ता मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लाहौरी? जी, ज़िली इंतज़ामिया शहरियों को सस्ती अशिया ज़रूरिया फराहम करने के लिए मुख्तलिफ 10 मकामात पर इतवार बाज़ार का इनेकाद करती है ताकि शहरियों को सस्ती चीज़ें मिल सके। लेकिन सूरत हाल ये है कि हम इस वक्त मौजूद हैं शादमान इतवार बाज़ार में, और यहाँ पर दुकानदारों ने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वो सरकारी रेट लिस्टें गायब करके अपनी मर्ज़ी की मुँह मांगी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। प्याज का जो सरकारी रेट है 122 रुपये है, लेकिन फ़रोख्त किया जा रहा है 140 रुपये। एक टमाटर का रेट 85 रुपये है और बेचा जा रहा है वो 110 रुपये किलो। इसी तरह अगर जो फलों की बात करें तो जो सेब है वो 300 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं फ़ी किलो, और जो अंगूर है वो बदस्तूर 400 रुपये किलो हैं। शहरी ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं अब कि एक ही छत तले यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं और इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ये है कि दुकानदार चीज़ें महंगी भी बेचते हैं और 1 रुपया भी कम नहीं करते। जी ठीक है, लाहौर की सूरत हाल से तो आप हमें आगाह कर रहे हैं। फहद बशीर, आपकी जानिब आ जाते हैं। इस्लामाबाद में तो सारी चीज़ें तसव्वुर की जाती है कि अंडर कंट्रोल होंगी, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही और इससे बाजार भी मुतासर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ। सस्ता बाज़ार तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। जो रेट लिस्ट मेरे हाथ में है इसके मुताबिक जो आलू 5 किलो हैं वो इस सस्ते बाज़ार में 445 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि जो प्याज हैं 5 किलो वो 615 की बुलंदतरीन सतह पर पहुँचे हुए हैं। जो कीमतें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह सब्ज़ी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, तो जो फल की कीमतें हैं ये भी कम होने का नाम नहीं ले रही। जो सेब फ़ी किलो है यहाँ पे 230 रुपये, जबकि जो अनार है वो भी जो है 280 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है उसका हमें जो है फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, और जो ख़रीदार हैं इनका भी ये कहना है कि जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से यहाँ पे विज़िट भी नहीं किया जाता, ना चेक एंड बैलेंस किया जाता है। जो शहरी हैं जो है काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। बहरहाल उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में महंगाई का राज बरकरार है। तफसीलात जानेंगे अब कामरान अली पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आप बताएगा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब कुछ महंगा बताया जा रहा है, पेशावर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पेशावर में पलों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है और अब ऐसा लग रहा है कि पल ख़रीदना शहरियों के लिए ख्वाब ही बनता जा रहा है। नरखों के हवाले से अगर बात की जाए तो पेशावर में फ़ी किलो अंगूर और अनार की जो कीमत है वो 500 रुपये तक मुकर्रर कर दी गई है। इस तरह सेब की कीमत भी वो फ़ी किलो 300 से लेकर 400 रुपये है। सबसे जो सस्ता है वो अमरूद है जिसकी कीमत 250 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि केला जो है वो फ़ी दर्जन 100 से लेकर 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बाईस शहरी इंतहाई ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से नरखनामे जारी किए जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद जो वो नहीं किया जाता, जबकि
दुकानदारों की जानिब से भी मनमाने दाम मांगे जा रहे, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट जो वो मुकर्रर कर दिए गए, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों से जो हमारी बात हुई तो उनका वही रिवायती मौक़िफ़ है कि मेन मंडियों से उन्हें पल जो वो महंगे दामों मिल रहे, इसलिए वो महंगे दामों पल बेचने पर मजबूर है। जी, फल तो जैसे लग्जरी होकर रह गई लोगों की ज़िंदगी में। कामरान, इस पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। क्वेटा में क्या सूरत हाल है मोहम्मद खालिद? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जॉइंट रोड और स्मुगली रोड के संगम पे लगाए जाने वाले इतवार बाज़ार में। जो इतवार बाज़ार के लिए एक जगह मुख्तस की गई है सड़क किनारे, लेकिन ये जगह सेफ़ भी नहीं है और ना ही इतवार बाज़ार के तकाज़े यहाँ पे पूरे होते हैं। चूँकि सर्दी की आमद है, लोगों की बड़ी तादाद ने गर्म मलबूसात की तलाश में और गर्म जूतों की तलाश में इतवार बाज़ार का रुख किया हुआ है, लेकिन यहाँ तो ना तो कोई मयारी जूते और ना ही मयारी गर्म मलबूसात दस्तयाब है जिसे लोग ख़रीद के अपने मतलूबा अहदाफ पूरे कर सकें। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें कीमत बाज़ार से भी ज़्यादा बताई जाती है, इसलिए ज़्यादातर विंडो शॉपिंग इतवार बाज़ार में हो रही है। लोगों का ये कहना है कि इतवार बाज़ार खुले मुकामात पे ऐसी जगहों पर लगाए जाने चाहिए जहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ दस्तयाब हो, ख़ास तौर पर गर्म मलबूसात और गर्म जूते वाफर मिकदार में तो यहाँ हैं, लेकिन ना ही वो सस्ते हैं और ना ही मयारी है। इसलिए इतवार बाज़ार जिस मकासद के लिए यहाँ पे लगाया गया है रश वाले रोड पे, वो मकासद पूरे नहीं कर रहा। जी, कहीं पुराने कपड़े भी महंगे हो गए हैं, कहीं सब्जियां और कहीं फ्रूट जो है वो लोगों की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा से हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया।